नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे मिले 5000 से ज्यादा नए केस, 3 की हुई मौत। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, जिससे राज्य सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। साथ ही साथ लोग की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड के अलग अलग जिलों में कोरोना के 5081 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 1731 अकेले रांची के हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के 11 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। जानकारों की माने तो लोगों की लापरवाही के कारण राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 21,098 पहुंच गई है। इसलिए लोगों को सावधान रहनी चाहिए और घर से निकलने के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगानी चाहिए। इसके अलावा राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पूर्व सिंहभूम जिले से 2 और सरायकेला से 1 मरीज शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम की पत्नी और बच्चे कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव, सीएम हाउस में कुल 5 लोग पॉजिटिव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके 2 बच्चे नितिल सोरेन और विश्वजीत सोरेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जांच में सीएम हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनके अलावा सीएम हाउस में 3 अन्य लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक सीएम की साली और एक गार्ड शामिल हैं। सभी होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना का हल्का सिम्टम्स पाए जाने के बाद सीएम हाउस से 13 लोगों का सैंपल लिया गया था। इसमें सीएम की पूरी फैमिली के अलावा उनके सलाहकार अभिषेक प्रसाद व गार्ड शामिल थे। इसमें 5 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैंपल की जांच रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब में हुआ था। कोरोना की पुष्टि होने के बाद सीएम हाउस से 62 लोगों का सैंपल लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। इनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। जिला अनुसार संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 1731 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पूर्व सिंहभूम में 1043, रामगढ़ में 387, देवघर में 281, बोकारो में 278, पश्चिमी सिंहभूम में 177, हजारीबाग में 169, धनबाद में 167, कोडरमा में 107 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा खूंटी में 105, सिमडेगा में 70, चतरा में 68, लोहरदगा में 67, गुमला में 52, सरायकेला में 50, गोड्डा में 40। इसके अलावा गढ़वा में 39, दुमका में 35, साहिबगंज में 35, जामताड़ा में 28, लातेहार में 26, पाकुड़ में 8 और गिरिडीह में 8 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के कई इलाकों में आज शाम तक बारिश के आसार। झारखंड के कई इलाकों में आज रविवार को शाम तक हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश का यह क्रम अलग अलग इलाकों में 3 दिन तक रहेगा। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। यह सब राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते होगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार आज रविवार को शाम तक पलामू प्रमंडल में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात भी होगा। वही कल 10 और 11 जनवरी को सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा को छोड़कर सभी इलाके में वज्रपात, ओलावृष्टि के साथ बारिश होगी। वही 13 और 14 जनवरी को भी कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा में बादल छाए रहने के कारण पलामू प्रमंडल के सभी जिला में रात का तापमान बढ़ेगा। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री रहेगा। इससे आमजन को ठंड से राहत मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से झारखंड मजदूरी करने आया था परिवार पलामू में फंसा। ठेकेदार ने काम दिलाने का दिया था भरोसा, रेलवे स्टेशन पर छोड़कर हुआ फरार। महाराष्ट्र से मजदूरी की तलाश में झारखंड पहुंचा मजदूरों का परिवार पलामू में फंस गया है। परिवार बगैर भोजन किए करीब 48 घंटे तक शहर के अलग अलग हिस्सों में भटकता रहा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक पलामू पुलिस अधिकारियों को भेजकर परिवार को भोजन कराया। इसके बाद अपने खर्च से वापस भेजने की व्यवस्था कराई। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले एक परिवार को काम दिलाने के बहाने एक ठेकेदार पलामू के मेदिनीनगर लेकर आया। परिवार में कुल 6 सदस्य थे। परिवार से वादा किया गया था कि पलामू में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम चल रहा है, इसमें काम मिलेगा। पलामू पहुंचने के बाद ठेकेदार मजदूरों को
स्टेशन पर ही छोड़कर फरार हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में चली गोली, पतरातू में कुमार रेस्टोरेंट के पास हुई फायरिंग में अशोक पांडे की मौत, एसपी मौके पर पहुंचे। रामगढ़ जिले में शनिवार की रात गोली चली है, इसमें एक युवक की मौत हो गई है। घटना पतरातू के जयनगर रोड स्थित कुमार रेस्टोरेंट के समीप हुई है। मरने वाले व्यक्ति की पहचान अशोक पांडे के रूप में की गई है। बताया गया कि घटना के समय अशोक अपनी कार में बैठे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में अशोक को प्रखंड चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच प्रारंभ कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार थे। फायरिंग की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की खबर फैलते ही प्रशासनिक स्तर पर पतरातू सर्किल क्षेत्र के सभी 5 थानों के प्रभारी सशस्त्र बलों के साथ पतरातू पहुंचे। पतरातू सर्किल इंस्पेक्टर लीलेश्वर महतो ने बताया कि घटनास्थल से 4 गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा व पेंशन योजना जल्द। झारखंड सरकार पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ पत्रकार पेंशन योजना को लागू करने के लिए गंभीर है। शनिवार को इस विषय पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक शाहनवाज हसन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सहायक निदेशक शालिनी वर्मा से विस्तार से चर्चा की। शालिनी वर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर ली जाएगी। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड के सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा फरवरी माह से लागू हो जाएगा, जिसमें बीमा के लिए वार्षिक प्रीमियम का 10% पत्रकार देंगे। ज्ञात हो कि झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि वे सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द ही निर्णय लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूस्टर डोज कल से गाइडलाइन जारी। झारखंड में 10 जनवरी से टीके का बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसमें 6.5 लाख 60 प्लस के कोमरबिड, 2,09,000 हेल्थ केयर वर्कर और 3,68,000 फ्रंटलाइन वर्कर को तीसरा डोज मिलेगा। झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और गाइडलाइन भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजकर गाइडलाइन के अनुरूप टीकाकरण कराने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने केंद्र की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है उन्हें कोवैक्सीन का ही तीसरा डोज देना है। इसी तरह जिन्होंने कोविशील्ड का डोज लिया है उन्हें कोविशील्ड ही देना है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जिनका दूसरा डोज का 9 माह या 39 सप्ताह हो चुका है उन्हें ही तीसरा डोज देना है। 60 प्लस हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर कोविन वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑनसाइट निबंधन करा सकते हैं। कोविन सिस्टम से ऐसे लाभुकों को तीसरे डोज का SMS भी जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू पुलिस के हाथे चढ़े लुटेरे, हथियार के दम पर कदल कुर्मी में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान उंटारी रोड थाना क्षेत्र के लहर बाजारी गांव निवासी ओम प्रकाश चौधरी तथा गोविंद कुमार चौधरी के रूप में की गई है। पुलिस की ओर से बताया गया कि गढ़वा जिले के जोकांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुरवा निवासी अजय कुमार गुप्ता से पलामू के कादल कुर्मी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। घटना में शामिल तीसरा अपराधी रवि चौधरी अब तक फरार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के धुरवा डैम से शव बरामद। पुलिस का दावा, पारिवारिक विवाद में पानी में डूबकर की आत्महत्या। रांची के धुरवा डैम में रविवार की सुबह शव बरामद किया गया है। मामला नगरी थाना क्षेत्र का है। मरने वाले व्यक्ति की पहचान HEC के कर्मचारी लाल बाबू सिंह के रूप में की गई है। परिवार धुरवा में रहता है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को डैम से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस दौरान डैम के पास लोग की काफी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस की ओर से बताया गया है कि अब तक की जांच में यह पता चला है कि मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लोग के बीच कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद वह घर से निकल गया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कर्मचारी ने तनाव में आकर डैम में छलांग लगा दी है। गहरे पानी में डूबने के कारण मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के देवरी में नवजात बच्ची बरामद। तालाब किनारे फेंकी गई थी मासूम, ग्रामीण की पड़ी नजर, पुलिस ने इलाज के लिए भेजा। गिरिडीह में देवरी में नवजात बच्ची बरामद हुई है। मामला देवरी थाना क्षेत्र के गम्हारडी के टोला असगोनो का है। गांव के तालाब के किनारे गड्ढे में नवजात पड़ी हुई थी। कांटी दिघी लिलैया निवासी मनोज यादव रविवार सुबह अपने खेत की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। गड्ढे के समीप जाकर देखा तो एक पुरानी चादर में नवजात को लपेटकर फेंका गया था। इस दौरान उन्होंने शोर मचाकर आसपास के गांव के लोग को बुलाया। नवजात को
देखने भारी संख्या में लोग पहुंच गए। इस दौरान जो है असगोनो गांव के माला जो है हाजरा की पत्नी लखिया देवी ने बच्ची को गोद में उठा लिया, उससे लेकर वह घर लाई और परिवार इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार है। मामले की सूचना देवरी पुलिस को दी गई है। देवरी थाने के सब इंस्पेक्टर अजय सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लेकर जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र देवरी भेज दिया। जांच के बाद पुलिस बच्ची के परिवार का पता लगाने का दावा कर रही है। अगर परिवार के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो गोद लेने के इच्छुक परिवार को बच्ची देने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची सदर अस्पताल में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, मरीजों को मिलेगी राहत। सदर अस्पताल में अब ऑक्सीजन को लेकर व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। करीब 3 माह से एलएमओ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन सप्लाई की अनुमति का इंतजार समाप्त हो गया है। इस एलएमओ से ऑक्सीजन सप्लाई की अनुमति मिल गई है। जल्द ही 6000 लीटर क्षमता वाले एलएमओ टैंक में मेडिकल ऑक्सीजन स्टोर करने का काम शुरू किया जाएगा। इस टैंक के स्थापित होने से ऑक्सीजन की कमी दूर की जा सकेगी, ताकि जो है सामान्य मरीजों के साथ साथ कोविड मरीजों को इससे लाभ मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।